दोस्तों, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जन्नत में एक औरत और मर्द हम बिस्तरी कैसे करेंगे और क्या जन्नत में भी मियाँ बीबी के यहाँ पर बच्चे पैदा होंगे जिस तरह से इस दुनिया में पैदा होते हैं। इसके अलावा एक और यह सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी मगर औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा और एक दुनियावी औरत की उन हूरों के सामने क्या हैसियत होगी। इस तरह के कई सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के सवाल मजाक मजाक में पूछे जाते हैं, मगर याद रहे कि जिन बातों का इस्लाम व शरीयत के साथ ताल्लुक हो उन बातों का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसे मामलात में बड़े ही अदब व एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान व हदीस के हवाले से इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि जन्नत में हर किस्म की राहत पहुंचाने वाली और सुकून देने वाली चीजें और सामान मौजूद होगा। जन्नत में सोना चांदी हीरे मोतियों से बने ऊंचे ऊंचे मकान होंगे। जगह जगह पर रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे होंगे। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के छायादार दरख्त और बागात होंगे। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे होंगे। ऊंचे ऊंचे गलीचे बिछाए गए होंगे। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें होंगी जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत होंगी। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या जन्नत में जन्नती हम बिस्तरी भी करेंगे? जन्नत में हम बिस्तरी करने का तरीका क्या होगा और उसके बाद में क्या जन्नत में बच्चे भी पैदा होंगे जिस तरह से इस दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं? तो हम आपको बता दें कि हाँ, जन्नती जन्नत में सोहबत भी करेंगे, यानी कि हम बिस्तरी भी करेंगे, लेकिन जन्नत में जो लुत्फ इंसान को जन्नत की हूरों से मिलेगा वो इस दुनिया के लुत्फ से 1000 गुना ज्यादा और पाक साफ होगा। उसमें ना ही नजासत होगी और ना ही कोई गंदगी होगी और ना ही उससे इंसान पर गुस्ल वाजिब होगा और ना ही इंसान में कोई हवस पैदा होगी। दोस्तों, हदीस पाक की किताबों से हमें पता चलता है कि जन्नती नेमतों में से एक नेमत यह भी है कि जन्नती मर्दों की हूरों के साथ में शादी करा दी जाएगी और अहले जन्नत उनसे जिमा भी करेंगी। जैसा कि सूरतूर में फरमाया गया है कि हमने जन्नती मर्दों का निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों के साथ में कर दिए हैं। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि एक मरतबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नती जन्नत में सोहबत यानी कि हम बिस्तरी भी करेंगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जन्नती जन्नत में खूब जोश के साथ में सोहबत करेंगी। वो ना कभी फारिग होंगी और ना ही उनको जन्नत में कभी मौत आएगी। याद रखें, एक जन्नती के पास में जन्नत में 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी, यानी कि हर जन्नती मर्द को 100 मर्दों की ताकत अता की जाएगी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन को जन्नत में 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी, जिससे वो सोहबत करने के लिए एक दिन में 100 औरतों के पास में जा सकेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नती जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो इस पर आपने फरमाया कि हाँ, जन्नत में एक मर्द एक दिन में 100 औरतों के पास में जा सकेगा। उस वक्त नापाकी कस्तूरी बनकर बाहर निकल जाएगी। हजरत ज़ैद बिन अरकान रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में पेशाब और नापाकी यानी कि गंदगी जन्नतियों के पसीने की शक्ल में बहकर उसके कदमों तक जाते जाते कस्तूरी बन जाएगी। जन्नत में एक औरत हम बिस्तरी के बाद खुद ब खुद ही पाक हो जाएगी। इसी तरह से एक मरतबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नती जन्नत में सोहबत भी करेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नती जन्नत में खूब जोश और ताकत से अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकेंगी और जब वो फारिग हो जाएंगे तो औरतें फिर से कुंवारी व पाक साफ हो जाएंगी। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि जन्नत में एक मर्द को तो हूरें मिलेंगी मगर एक औरत को जन्नत में क्या मिलेगा और जन्नत में उन औरों के सामने दुनियावी औरत की क्या हैसियत होगी? तो हम आपको बता दें कि इस हवाले से हदीस पाक में आया है कि अगर कोई औरत इस दुनिया में शादीशुदा है तो वो जन्नत में अपने शादीशुदा शोहर के साथ ही रहेगी और उसके शोहर को मिलने वाली हूरों की वो सरदार होगी। अल्लाह ताला उस औरत को हूरों से भी ज्यादा हसीन व जमील बना देगा और जन्नत में दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे।
अब सवाल आता है कि अगर कोई औरत तलाकशुदा हो या फिर उसके शोहर का इंतकाल हो गया हो और उसने दूसरी शादी कर ली हो, मतलब कि अगर किसी औरत ने इस दुनिया में 2 या 3 शादियां की हों, तो ऐसी औरत जन्नत में अपने किस शोहर के साथ में रहेगी? तो हम आपको बता दें कि इस हवाले से हदीस पाक में आया है कि ऐसी औरत को जन्नत में यह इख्तियार दिया जाएगा कि वो दुनिया में अपने जिस शोहर के साथ में सबसे ज़्यादा खुश रही हो वो उसके साथ में रहे, और उस औरत पर जिस शोहर ने जुल्म किया होगा, दुनिया में उसे तंग किया होगा, ऐसे शोहर से उसको महरूम कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एक सवाल यह भी लोगों के जहन में बार बार आता है कि अगर कोई औरत इस दुनिया में कुंवारी हो, यानी कि उसकी शादी से पहले ही उसका इंतकाल हो गया हो, या फिर कोई जन्नती औरत शादीशुदा हो मगर उसका शोहर जन्नती ना हो, तो ऐसी औरत के लिए जन्नत में क्या इनाम है? तो इस हवाले से हदीस पाक में आया है कि ऐसी औरत जन्नत में जिस भी मर्द को चाहेगी उसके साथ में उसका निकाह करा दिया जाएगा, और अगर वो उन मौजूदा लोगों में से किसी को पसंद ना करे तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक मर्द पैदा फरमाएगा जिसके साथ में फिर उसका निकाह करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सब बातों से यह मालूम होता है कि जहाँ पर मर्दों के लिए अल्लाह ताला जन्नत में हुरे पैदा फरमाएगा, तो वहीं पर औरत के लिए मर्द भी पैदा फरमाएगा, और इसके साथ ही जन्नत में एक औरत उन सब हूरों की सरदार भी होगी। मर्द के लिए उस औरत की हैसियत अंदर के कपड़ों की तरह होगी और जन्नत की हूरें बाहर के कपड़ों की तरह होगी, मतलब कि जन्नत में औरत को जो खूबसूरती मिलेगी वो हूरों से भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि जन्नत में हर जन्नती शख्स को जन्नत की खास हूरों में से कम 2 बीबियाँ मिलेंगी जो कि 70 जोड़े पहनी होंगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी कि अगर कोई आदमी अपने चेहरे को उनके रुखसार में देखेगा तो उसे आईने से भी ज़्यादा साफ और सुथरा अपना चेहरा नजर आएगा। उनके रुखसार पर मामूली मोती होगा, मगर उस मामूली मोती में इतनी ज़्यादा चमक होगी कि उससे पूरब से लेकर पश्चिम तक सब कुछ रोशन हो जाएगा। जन्नत में जब कोई जन्नती शख्स किसी हूर के पास जाएगा तो उसे वो हर बार कुंवारी पाएगा, मगर इसकी वजह से मर्द और औरत को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, इन सारी बातों से यह बात साफ हो जाती है कि अहले जन्नत हूरों से जिमा करेंगी। जन्नत में हर जन्नती अपने अपने जोड़ों के साथ में होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जन्नत में कोई भी बगैर जोड़ी के ना होगा। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि जन्नत में जन्नती सोहबत तो करेंगी, मगर क्या जन्नत में बच्चे भी पैदा होंगे? तो हम आपको बता दें कि इस हवाले से मुख्तलिफ बातें बयान की गई हैं। बाज़ रिवायतों में आता है कि अगर जन्नत में किसी जन्नती की एक ख्वाहिश हुई कि उसकी वहाँ पर औलाद हो, तो अल्लाह ताला उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा देगा। इस हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में यह दलील भी मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो उसी वक्त हमल, मुद्दत और परवरिश हो जाएगी जैसा वो चाहेगा, यानी कि बेटा या बेटी जो भी वो चाहेगा वो हो जाएगा। मगर कुछ रिवायतों में है कि जन्नत में जिमा तो होगा, यानी कि जन्नती सोहबत तो करेंगे, मगर उससे वहाँ पर औलाद पैदा नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जन्नतियों के यहाँ पर औलाद पैदा नहीं होगी। इस हदीस पाक की और इमाम बुखारी ने इशारा भी किया है। इस हदीस पाक के मुताबिक जन्नत में मर्द और औरत ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो, लेकिन जन्नत में औलाद नहीं होगी। तो दोस्तों, इस हदीस पाक के मुताबिक जन्नत में औलाद ना होने की दलील आई है। इसमें फरमाया गया है कि जन्नत में जन्नतियों को औलाद की ख्वाहिश ही नहीं होगी। मगर हम आपको बता दें कि इस हदीस पाक के सही होने में इख्तिलाफ है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।